ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 श्लोक 1 धेनुकासुर का वध। श्री शुक उवाच ततः स पौंगण्डवय श्रितो व्रजे बभूव्रतो तो पशुपालसम्मतो गाचरयन्तो सखिभिः संपदे वृन्दावनं पुण्यं तिव चक्रतु। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने पौंगट अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल दिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः श्री भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ देखने लगा था, अतः नंद महाराज सहित वृंदावन के वरिष्ठ जनों ने भगवान श्री कृष्ण के बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब भगवान श्री कृष्ण पौड़ गायें, सांडों तथा बैलों की रखवाली करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश भगवान श्री कृष्ण को नन्हा तथा अपरिपक्व जानकर गाय बैलों की रखवाली करने में असक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य के अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तो स्मृता गोपी अष्टमी बुधै तदिदांत वासुदेव भूत गोप पूर्वतु वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव ने गायों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व बछड़े चराते थे। पदई शब्द से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बना दिया। वे न तो जूता पहनते थे न कोई अन्य पत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में विचरण करते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। ओम ज्ञानंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभो कलिद्वान्तोदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आज के पावन अवसर पर गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मैं कुछ बोलने का सेवा दिया है, तो आप सब वैष्णव कृपा करें ताकि सही समय पर सही वचनों का प्रयोग हो और हमारी मति कृष्ण के लीला स्मरण में लगे। तो आज गोपाष्टमी है। सभी लोग जानते हैं कि
जब कृष्णा छोटे थे, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा माता वैश्य परिवार से थे, तो वो लोगों का कृषि गौरक्षा वाणिज्यम था, तो वो गोपाल कम्युनिटी से कि वो लोग गायों की रक्षा करते हैं। तो वो सबसे पहले, क्योंकि कृष्णा छोटे थे बाल अवस्था में, तो उन्होंने कृष्णा को बछड़े चराने की सेवा दिए थे। बोले कि तुम जो है बड़े सांड, जैसे तात्पर्य में बताया, बड़े सांड और बैलों को तुम रखवाली नहीं कर पाओगे और बड़ी गायों को तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए तुम छोटे जो बछड़े होते हैं वत्सपाल, तुम उसकी सेवा करो। तो तब कृष्ण वत्सपाल कहलाते थे। तो इधर भागवतम के अनुसार श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने एक ही श्लोक में क्या बोलते हैं, ये गौचारण, जो गोपाष्टमी की कथा है, गौचारण लीला है, उसको एक ही श्लोक में समझा दिया। उसके बाद और 18 श्लोक इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वृंदावन की सुंदरता का वर्णन है, और फिर धेनुकासुर का वध का जो लीला है वो प्रारंभ होता है, क्योंकि तालवन में गए थे। तो क्योंकि अभी कृष्ण बाल्य अवस्था से पोंगण अवस्था में प्रविष्ट हुए हैं, और सभी जानते हैं 2 प्रकार के वृंदावन है, एक तो भौम वृंदावन और दूसरा है गोलोक वृंदावन। आध्यात्मिक जगत में एक वृंदावन है और इधर एक भौम वृंदावन है। तो भौम वृंदावन में ही ऐसा होता है कि कृष्णा जो है, उनके जो आध्यात्मिक शरीर है उसमें कुछ बदलाव आता है, कि पहले वो छोटे बालक है, फिर पौंगड़ अवस्था, फिर किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे। पर आचार्यों के अनुसार गोलोक वृंदावन में कृष्णा की उम्र फिक्स रहती है, कि कृष्णा की वय जो है 15 साल 9 महीना और 7.5 दिन, इससे ना कम होती है ना इससे बढ़ती है। और राधा रानी की उम्र 14 साल 2 महीना और 15 दिन, वो गोलोक वृंदावन में उनका फिक्स उम्र रहता है। पर जब कृष्णा और राधा रानी दोनों भौम वृंदावन में आते हैं तो उनकी उम्र में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसीलिए। यस, तो कहने का अर्थ है कि एक दिन यशोदा माता ऐसे चिंता कर रही थी कि ये अचानक से कृष्णा को क्या हो गया। बोले कि पहले तो इतना नहीं शर्माता था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तो हमसे शर्मा रहा है। पहले नंद बाबा के चरण स्पर्श करता है, फिर मेरे चरण स्पर्श करता है, अभी ये बड़ा हो गया और बहुत ही सम्मान से बात करता है, इसको क्या हो गया। तो ऐसे यशोदा मैया सोच रही थी। तो जो अभिनंद गोप है, मतलब नंद बाबा के क्या है कि और भी 4 भाई और नंद बाबा खुद, ऐसे 5 भाई है और 2 बहनें हैं, नंदिनी और सुनंदिनी, ऐसे करके उनकी 2 बहनें हैं और 5 उनके भाई है। नंद बाबा का नंबर तीसरा आता है, उसके पहले थोड़े बड़े लोग हैं, अभिनंद और वो सब गोप। तो उनकी अभिनंद की जो पत्नी है वो आई यशोदा के घर। जैसे हम नहीं पूछते क्या चल रहा है, कैसे हो, ऐसे गॉसिप करते हैं, तो अभिनंद की वाइफ जो है ऐसे पूछने लगी कि यशोदा कुछ चिंता में लग रही हो, क्या चिंतन कर रही हो। बोले कि कृष्णा पता नहीं अचानक से अलग ऐसे वर्ताव करने लगा है और ये क्या हो रहा है। तो वो हंसने लगी, क्योंकि बहुत ही उम्र के बाद यशोदा मैया और नंद महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई है, और पर ये लोग जो है थोड़े बच्चों के पालन पोषण में अनुभवी है। तो इसलिए बोले कि देखो ये सब तो जब बच्चे बड़े होते हैं तब ये सब जो है ऐसे होता ही रहता है। और सिमिलरली इवन नंद महाराज भी सोच रहे थे, तो वो अभिनंद गोप और सुनंद गोप को जो है ऐसे पूछ रहे थे। जब नंद बाबा और जो बड़े जो गोप है वो सबकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि कृष्णा का पता नहीं अचानक से अलग बर्ताव होने लगा है कि क्या हो रहा है। तो वो बोले कि देखो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके स्वाभाविकली बर्ताव में परिवर्तन आता है, तो इसमें इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो नंद बाबा बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं अभिनंद गोप से और नंद गोप से, बोले कि कृष्णा आपके साथ बहुत ही सम्मान से और दिल खोल के बात करता है, तो आप मुझे बताओ कि कृष्णा और बलराम क्या सोचते हैं। तो वो सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो नंद, वो लोग क्या सोचते हैं कि
अभी हमारे बाबा बूढ़े हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी उनका भार हमें वहन करना है, कि हमें वहन करना है, पर वो हमें सक्षम नहीं समझते। हालांकि हम अभी बड़े हो गए हैं, तो वो उनकी वात्सल्य रति इतनी है कि वो हमें असक्षम मानते हैं। तो हमारी हृदय से इच्छा है कि हम अभी बछड़े चराने से थोड़ा हम बड़े हो गए हैं, तो हमें अभी बड़ी सेवा मिले, और ताकि हम क्या बोलते हैं, हम उनको जो है ये सेवा से मुक्त कर पाए। इसीलिए ये वो लोगों की इच्छा है कि वो अभी गोपाल बने। तो नंद महाराज ये जो लीला बता रहा हूँ, बोले कि कहाँ से बता रहे हैं, तो ये श्रील जीव गोस्वामी द्वारा विरचित गोपाल चंपू में, ये गोपाल चंपू में ये बहुत ही गौ क्रीड़ा का और गौचरण का बहुत विस्तार से वर्णन है। उधर से ही 9वां अध्याय गोपाल चंपू में, उसमें से बताया जा रहा है। तो फिर बोले कि खतरा नहीं होगा, बोले कि देखो कुछ नहीं होगा, और कृष्णा और बलराम जो है सक्षम हो चुके हैं, अभी वो लोग जो है ऐसे संभाल लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अभिनंद गोप बोले कि ठीक है, तो मैं अभी क्या है ज्योतिष से मुहूर्त निकलवाता हूँ पुरोहित से, कि सबसे शुभ दिन कौन सा है, जिस दिन कृष्णा जो है गोचारण की लीला और मतलब गायें चराने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो उन्होंने कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन बुधवार, बोले कि बुधवार शुक्ला अष्टमी, कार्तिक की शुक्ला अष्टमी को बुधवार के दिन ये शुभ मुहूर्त निकला है कि उस दिन शुभ दिन है, उस दिन कृष्णा जो है गाय चराना प्रारंभ कर सकता है। तो अभी आचार्य जो है ये जो गोचारण मतलब जो लीला है वो कृष्णा क्यों वत्सपाल से गोपाल बनना चाहते थे, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण बताते हैं कि कृष्णा की इतना भी क्या इच्छा था, उनको इतना भी क्या मतलब हृदय में था कि बस उनको अभी वत्सपाल से गोपाल बनना है। तो सबसे पहले कारण बताया गया है कि कृष्णा यशोदा माता को तो संग देते ही थे, पर नंद बाबा को इतना संग नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए क्योंकि कृष्णा गाय लेके जाएंगे, तो नंद बाबा के साथ जो है उनका, वो नंद बाबा को अपना संगति दे सकेंगे और नंद बाबा के साथ आदान प्रदान कर सकेंगे। इसीलिए भी उनको एक हृदय से इच्छा था कि चलो मैं अभी बड़ी बड़ी गायें लेके जाऊंगा, तो नंद बाबा के साथ जो है हमारा संग, मतलब मैं नंद बाबा को अपना संग जो है दे पाऊंगा। और क्यों? क्योंकि दूसरा ये भी कारण बताते आचार्य, क्योंकि जो वत्सव मतलब जो बछड़े थे उनको कृष्णा वन में ले नहीं जा पाते, क्योंकि नंद भवन है टॉप के हिल पे, क्योंकि शिव जी की इच्छा है कि यशोदा माता की चरण धूल, सारी गोपियों की चरण धूल, गोपा की चरण धूल, कृष्णा की चरण धूल उनको मिले। तो नंदीश्वर हिल बन गए शिव जी, उसके ऊपर नंद भवन है। तो नंद भवन के ऊपर जब कृष्णा जो है आसपास ही बछड़े चराने जाते थे, तो यशोदा मैया क्या करती थी कि थोड़े थोड़े देर में कुछ कार्य करती थी और फिर ऊपर जाती थी कि देखते हैं कि कृष्णा क्या कर रहा है, तो वो देखती रहती थी। और कुछ जो गोपाल मतलब कुछ लोग थे यशोदा मैया ने अपॉइंट करके रखे थे कि उनकी एक ही सेवा थी कि उनको क्या करना है, जस्ट खाली देखते रहना है कि कृष्णा क्या कर रहा है। तो आसपास क्या है कि कैमरा सेट ही होता था, उनको सब देखते ही रहते थे। तो क्या है कि अभी कृष्णा, क्योंकि उनको और इसीलिए भी दूर जाना था कि उनको अपने सखाओं को भी संग देना था, क्योंकि सखा लोगों का भी इच्छा होता था कि चलो हम कृष्णा के साथ आगे मित्रता बढ़ाए और क्रीड़ा करें। और क्योंकि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम, वो लोग जो है ऐसे कृष्णा जो है सारे राक्षसों का अंत करने आए थे, क्योंकि सब लोग देखते हैं तो उनके सामने कैसे राक्षसों को मारेंगे। यस, तो आचार्यगण बहुत सारे अलग अलग कारण बताते हैं, इसीलिए भी उनको क्या है वन में जाना था वो राक्षसों को मारने के लिए। और बहुत सारे अन्य कारण ये भी है, क्योंकि वृंदावन में आप देखेंगे जो महान जो व्यक्तित्व है, जैसे उद्धव हो गए,
उन्होंने कुसुम सरोवर के आसपास ही वो क्या है, गुल्म लता के स्वरूप में विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अनंत काल तक तपस्या करके उनकी जो इच्छा है कि कृष्णा का स्पर्श मिले, कृष्णा की लीला का हम क्या है साक्षी बन पाए, इसीलिए भी क्योंकि वो लोग अलग अलग वनों में रहते हैं, सब लोग एक साथ नहीं रहते, तो इसीलिए उनको उनके साथ भी कृष्णा को जो है ऐसे आदान प्रदान करना है। इसीलिए भी कृष्णा को क्या है कि गायें लेके जाना है और अलग अलग जगह जाएंगे, गायें चराएंगे, तो जो है ये सभी को संग मिलेगा, सभी वृक्षों को संग मिलेगा, सभी लोगों को कृष्णा का स्पर्श मिलेगा और ऐसे उनकी लीला उनके भक्तों के साथ जो है ऐसे आदान प्रदान होती रहेगी। और क्योंकि गायों की भी इच्छा होती थी, क्योंकि जब कृष्णा जो है अपने ये बछड़ों को लेके जाते थे तो बछड़े आके नरेशन सुनाते थे गायों को कि आज कृष्णा ने ऐसे बांसुरी बजाई, आज कृष्णा ने कू कू ऐसे करके आवाज निकालते थे, तो इतना सुंदर लगा कि बात मत पूछो। तो क्योंकि बछड़े जो है कंटिन्यूस कृष्णा ने आज उनके साथ क्या किया और कितना आनंद आया वो सुनाते रहते थे, तो फिर गायों की भी इच्छा होती थी कि अच्छा हमारे साथ कृष्णा कब ये लीला करेंगे, कब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि भाई हम मतलब क्या बोलते हैं कृष्णा के साथ ऐसे आनंद उल्लास ऐसे कर सकेंगे। यस, और जनरली क्या होता था कि जब कृष्णा बछड़े लेके जाते थे और कृष्णा क्योंकि अभी 5 साल से बड़े हो गए हैं, तो अन्य जो उनके बड़े जो मित्र थे ऐसे अलग अलग सखा होते हैं, प्रिय नर्म सखा, साधारण सखा, और कुछ उनके असिस्टेंट्स रहते हैं। जैसे वो जो पिक्चर है जिसमें यशोदा माता है और वो जो एंकल बेल मतलब वो जो कृष्णा को पायल पहना रहे वो विशाल सखा है, तो उनका वो दास्य रहती, वो असिस्टेंट करवाता है कृष्णा को। तो ऐसे अलग अलग सखा है, नर्म सखा में मधुमंगल और वो सब है, वो सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। पर प्रिय नर्म सखा उसका लीडर है अपने ये सुबल सखा, क्योंकि जो उन कृष्णा की जो माधुर्य रहती है और कृष्णा का जो हृदय से जो इच्छाएं होती है कि मुझे राधा रानी के साथ संग करना है और राधा रानी मिलती नहीं, और कुछ मैसेज कृष्णा को राधा रानी तक पहुंचाने होते हैं, तो वो सुबल सखा और भी 1-2 सखा के नाम भूल गया मैं, तो ऐसे सारे सखाओं को कृष्णा जो है बोलते हैं कि मेरा संदेश पहुंचा दो। मधुमंगल को ऑब्वियसली पता है कि वो क्योंकि अपने ये नर्म सखा है तो उसको पता है कि राधा रानी के साथ उसका संबंध है, पर मधुमंगल क्या है कृष्णा को चिढ़ाते रहते हैं कि देखो कृष्णा, तुम मुझे और 2 लड्डू दोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा कि राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। तो कृष्णा बोले 2 क्या 10 ले लो पर प्रार्थना करो। तो ऐसे मतलब क्या बोलते अलग अलग सखा है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं कि कृष्णा को ऐसे टांग खींचते हैं। क्या टांग खींचते हैं कृष्णा की कि अरे कृष्णा तुम तो बड़े हो गए हो, तो तुम्हें गाय देते क्यों नहीं है नंद बाबा और नंद बाबा। तो बलराम बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या है पता है, ये कृष्णा ना यशोदा और नंद का बेटा है ही नहीं। बोले कि अभी आप लोग प्रमाण पूछोगे कि प्रमाण क्या है, बोले कि देखो नंद बाबा गोरे है, यशोदा मैया गोरी है, ये अकेला काला है, तो दोनों गोरो माता पिता की ये काला बालक कैसे हो सकता है। मैं गोरा हूं, देखो हमारे खानदान में कोई काला नहीं, ये अकेला काला है। तो दूसरा सखा बोलते अरे वो भी कारण नहीं है, एक बार क्या हुआ मेरी माता ने मुझे बताया था कि एक काला बालक जंगल में रो रहा था, तो नंद बाबा और यशोदा मैया को दया आ गया तो उसको लेके आए। तो दूसरा सखा बोला कि अरे ये भी कारण नहीं है, मैं बताता हूं कि एक्चुअली क्या हुआ कि ये कृष्णा को मतलब क्या बोलते उसके माता पिता ने, काले माता पिता ने उसको छोड़ दिया, तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने उसको बाजार से लिया है, इसीलिए उसको सखा मतलब क्या बोलते खुद का बालक है नहीं।
इसीलिए उसको देते नहीं। तो कृष्णा को ऐसे बहुत ही मतलब ऐसे बुरा लगता है। जनरली कृष्णा क्या करते हैं कि आते हैं ना तो बोलते हैं कि आज बलराम ने मुझको ये किया, आज जो है मतलब क्या बोलते हैं वो श्रीदाम मेरे को ऐसा बोला, वो वसुदाम मेरे को ये बोल रहा था, सुबल ने मेरे को ये बोला। पर आज कृष्णा बछड़े चरा के आए और सीधा जाके बिस्तर पे लेट गए। नहीं, छोटे बालक ऐसे करते हैं, कुछ नहीं बोला। तो यशोदा मैया और नंद बाबा सोचने लगे अरे अचानक से इसको क्या हुआ। हाँ, तो यशोदा मैया को कृष्णा बताता है कि देखो मैया, ये ना बलराम मुझे ऐसा ऐसा बोलता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बोले कि यशोदा मैया बोले कौन बोलता है? बोले ये बलराम ही बोलता है कि नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता, वो तो तेरा भाई है। बोले कि यही सब कराता है, क्या भाई है नो? तो ये सब मेरे को चिढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चिढ़ाना बंद करे। इसीलिए आप क्या करो कि मुझे क्या गायें दे दो, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये लोग क्या है मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहेंगे। बोले अच्छा। बोले कि यशोदा मैया सोचने लगे, बोले ठीक है तुमको गाय मिल जाएगी, पर ऐसे ऐसे गाय थोड़ी मिलेगी, शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा। बोले मैं पुरोहित से पूछोगी, शुभ मुहूर्त निकलेगा तब जाके तुम जो है गायें चरा सकते हो। तो अभी कृष्णा की इच्छा है, और क्योंकि सारी लीला शक्ति भगवान को आशीष करवाती है, तो लीला शक्ति ने वर्क चालू कर दिया। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकली तो पुरोहित आ गए। यशोदा मैया सोचने लगी अभी तो पुरोहित का नाम लिया, अभी ये प्रकट हो गए, जबरा है। तो कृष्णा बोले देखो हरि बोल, आ गए, बात करो अभी। तो अच्छा, तो बोले कि शुभ मुहूर्त निकालना है, कब ये वत्सपाल से गोपाल बनेगा उसका। तो उन्होंने भी वही बोला, कार्तिक की शुक्ला अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त है, आप उसको गोपाल बना सकते हो। यस, तो ये भी एक ऐसे कारण है। और कृष्णा मतलब क्या बोलते हैं, ये आगे जाके फिर सखाओं के साथ जो लीला करेंगे, क्योंकि उनको सखाओं के साथ आदान प्रदान करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग सखा है। तो कृष्णा क्या करते हैं कि जब वो छोटे थे, वो पता है किसी को, हम भी भारत में ये स्पोर्ट बहुत ही प्रचलित है, कोई ऐसे झुक जाता था और उसके ऊपर से हम कूदते थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको डो बन जाना, ऐसे इंग्लिश में उसको ऐसे बोलते हैं। वो एक घोड़ा, वो नहीं, इसको कूद के उसके ऊपर से ऐसे कूदना है। तो वो लोग क्या करते थे कि सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ खेलते थे, और जो भी आउट हो जाएगा उसको वो बनना पड़ेगा। तो कृष्णा क्या है, वो चीटिंग करते थे, हर बार क्या करते थे, उनका दाव आता था तो घर चले जाते थे और बोले मैं आउट नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा, ऐसा करके रोके घर चले जाते थे। तो एक दिन ऐसे आउट हो गए, तो बोले कृष्णा चलो अभी तुम दाव दो। बोले कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ। तो सारे सखा उसको चिढ़ाने लगे कि अगर आज तुम कृष्णा घर गए हो तो दोबारा फिर से हमारे साथ तुमको खिलाएंगे नहीं, जाओ तुम, है ना। तो कृष्णा बोले कि ठीक है आज दाम देता हूं मैं। तो ऐसे बैंड हो गए। तो सारे लोग क्या करते थे, उसके ऊपर, कृष्णा के ऊपर से ऐसे कूदते थे, और कुछ सखा बोलते थे खाली कूदना नहीं है, एकदम जोर से, ओलंपिक में कैसा है एकदम जोर, वो कैसे बॉलिंग करता है, तो ऐसे एकदम जोर से उनको क्या करना है, ऐसे कूदना है। और क्या करना है, कृष्णा को पीठ पे मारना भी है, क्योंकि कृष्णा बहुत मारते हैं पीठ पे। बोले इसको भी आज मारो। तो सारे लोग ये करते हैं। तो ऊपर से देवता देख रहे, जैसे ये लीला में ऊपर से देख रहे, तो ऐसे ऊपर से देख रहे इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि। बोले कि अमेजिंग, ऐसा तो पहली बार देखा है, जबरा है। बोले चलो हम भी थोड़े बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी चलो सखा बन जाते हैं और कृष्णा के साथ ये लीला करते हैं। तो सारे देवता गण आए, वो भी सखा बन गए। बारी बारी सभी लोग जो है ऐसे लाइन में खड़े थे दाम देने के लिए, बहुत सारे सखा है, तो वो भी लोग लाइन में जुड़ गए, है ना। जैसे ही
पहले इंद्र, क्योंकि राजा है वो मेन है, तो पहले इंद्र जैसे ही गए, थोड़ा ही डिस्टेंस पे थे, अचानक से याद आई ये तो महाविष्णु है, ये तो अनंत शेष है, तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी प्रार्थना करने लगे। तो सारे जो मित्र है वो सोचने लगे ये क्या प्रार्थना कर रहा है, तुम नहीं कूद सकते तो साइड में हो जाओ, हमारा भी दाम है। क्योंकि उनका ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया, ना बाबा मैं नहीं कर सकता। तो दूसरे देवता भी हंसने लगे हैं, स्वर्ग के राजा इतना भी नहीं कर सकते। तो इंद्र बोले आप जाओ, पता चलेगा। तो वो लोग भी आए हैं, सूर्य आए, तो सूर्य को भी ऐसा होने लगा, वो भी प्रार्थना करने लगे। बोले हम सबसे ना होगा, यही लोग कर सकते, हम चलते हैं। तो कहने का भाव है कि भाई ऐसे कृष्णा की बहुत सारी ऐसे अलग अलग लीला, और ऐसे क्योंकि सखाओं की इच्छा थी, कृष्णा की भी ऐसे इच्छा थी आदान प्रदान करने की और अपनी लीलाओं का विस्तार करने की, इसीलिए भी कृष्णा को क्या है कि अलग अलग जगह पे जाना था और अलग अलग भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करना था। और आप देखेंगे क्योंकि सारे लोगों को कृष्णा का स्पर्श चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे ही कृष्णा आते थे तो वृक्ष क्या करते थे, नीचे झुक जाते थे कृष्णा को फ्रूट देने के लिए और वो सब करने के लिए। तो क्योंकि वो नीचे झुक जाते थे तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कृष्णा पे आता था, तो वो लोग सोचते थे अरे ये तो स्वार्थी हो गए हम, क्योंकि कृष्णा पे डायरेक्ट जो है ऐसे प्रकाश आता है। तो वो लोग ऊपर झुक जाते थे, पर फिर सोचते थे अरे हमको कृष्णा का स्पर्श नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्या है वो उनका चलता रहता था, और ऐसे क्या हुआ, निकुंजों का निर्माण हुआ। आप देखेंगे टेर कदम्बे और वगैरह अलग अलग ऐसे, क्योंकि पेड़ होते हैं और दूसरे पेड़ होते हैं, उसके बीच में जो जगह होती है उसमें कृष्णा को कभी ये वृक्ष फल देते हैं, कभी फूल देते हैं, और ये सब अलग अलग चीज़ें जो है उनको ऐसे देते रहते हैं। तो ऐसे वो ऊपर झुकते थे और फिर ऊपर उठते थे और फिर नीचे झुकते थे, उसमें क्या है ऐसे निकुंजों का निर्माण हुआ, और अलग अलग ऐसे निकुंजों में सेवा होती। हम विलास कुंज जाना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग निकुंज, मतलब प्रार्थना करते हैं ना तुलसी महारानी को, तो ऐसे अलग अलग कुंजा से और अलग अलग ऐसे अलग अलग लीलाएं हैं। और आचार्य आगे फर्दर कारण बताते हैं कि क्या होता है कि कृष्णा को वीर रस का आस्वादन, जो भक्ति के और भी रस है, वो सभी रसों का अलग अलग भक्तों को आस्वादन करवाना था। जैसे आप देखेंगे यशोदा मैया एक तो सोचती है कि कृष्णा को ये खिलाऊंगी, ऐसी सेवा करूंगी, तो कृष्णा उनके सामने है। अभी यशोदा मैया, क्योंकि कृष्णा बाहर जाएंगे तो यशोदा मैया सोचेगी कि अभी कृष्णा क्या कर रहा होगा, अभी कृष्णा नहीं है कि कृष्णा बंदरों की तरह जंप तो नहीं कर रहा होगा, उसको लग तो नहीं गया होगा, वो एक अनदर फ्लेवर है, और कृष्णा उनके सामने है, वो एक अनदर फ्लेवर है। यस, आप देखेंगे तो सखा लोग भी जब कृष्णा के साथ घूमते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर जब चंद्र आता है तो चंद्र को श्राप दे देते हैं सखा लोग कि क्यों आया, अभी कृष्णा से वीर सहन करना पड़ेगा। और गोपी लोग मतलब क्या बोलते हैं, चंद्र की राह देखते हैं कि भाई कृष्ण हमारे साथ होंगे, और सखा लोग जो है सूर्य की राह देखते हैं कि सूर्य आएंगे तो अभी कृष्ण क्या है हमारे साथ होंगे। क्योंकि सखाओं को इतना इंटेंस वीर होता था, कभी कभी कोई सखा जो रात को ही कृष्णा के घर आ जाते थे, बोले चलो कृष्णा अभी बाहर जंगल में जाना है, तो यशोदा मैया बोली सो जाओ, रात है, कहाँ जाओगे, कल सुबह आना। तो ऐसे क्योंकि अलग अलग रसों का आस्वादन करवाना है। और गोपी गीत में भी आप मतलब देखेंगे कि अपने ये क्या बोलते हैं, गोपियाँ जो है ब्रह्मा को श्राप देती है, लेकिन ये क्या, ये ऐसी ऐसी आंखें क्यों बनाई है, हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्लिंक हो कि क्या। उनका ऐसा है कि भाई एक क्षण भी वो लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा मूर्ख ये सृष्टि का सर्जन करता है कि जिन्होंने ये सब बनाया, ये नहीं बनाते तो नहीं चलता। तो ये सब जो हो वो रसों का आस्वादन कर पाए, अलग अलग भक्त लोग जो है वीर रस का आस्वादन कर पाए, और सारे लोगों को कृष्णा के लिए प्रेम का अनुभव ज्यादा हो, इसीलिए भी कृष्णा जो है ये लीला
करना चाहते थे। तो ये अलग अलग कारण हो गए कि भाई कृष्णा क्यों वत्सपाल से गोपाल बनना चाहते थे। तो ये सब आपको जो भी 7-8 कारण दिए ये सब याद रखने चाहिए। और अभी गोपाष्टमी के दिन क्या वातावरण होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि गोपाष्टमी वृंदावन में कैसे मनाया जाता है, क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम में कृष्णा का एक नाम है नित्य उत्सवात। कृष्ण को जो है नित्य उत्सव पसंद है, इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने और श्रील प्रभुपाद ने हमारे जो रोजिंदे जो भक्ति की जो प्रैक्टिस है उसमें इतने सारे उत्सव भर दिए हैं कि कृष्णा जो है जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्णा फेस्टिवल को पसंद करते हैं। तो भक्त लोग जो है फेस्टिवल करते रहेंगे तो भगवान क्या है रहेंगे, बिजी रहेंगे कि अरे आज इसको अहमदाबाद में राधा गोविंद जी बोलेंगे कि ये त्यौहार है, तो क्या है अभी इन लोगों ने मेरे को बुक कर दिया है तो अभी आ नहीं पाऊंगा, कल आऊंगा। बोले कि कल तो फिर ये त्यौहार है, कल वैष्णव भोजन है, फिर परसों अभिषेक है, फिर तरसों ये है, आज झूलन यात्रा है। तो अभी तो जितने उत्सव करते रहेंगे उतना जो है भगवान जा नहीं पाएंगे। जैसे वृंदावन से भगवान जाते नहीं, ऐसे ही भगवान हमारे ऐसे तो मंदिर में ही रहते हैं, पर इवन घर की भी बात है कि किसी के घर में भी उत्सव होते हैं तो जा नहीं पाएंगे। तो कोई बोलेंगे कि एवरीडे थोड़ी उत्सव होते, इतना बजट थोड़ी होता है कि एवरीडे उत्सव करेंगे। हाँ, तो उत्सव का अर्थ बड़ी बड़ी फीस देना, सबको बुलाना और बड़ा बड़ा खर्चा करना ये भी नहीं होता है ना। एवरीडे हरि नाम मतलब एवरीडे घर में कीर्तन करना, मंदिर में कीर्तन करना, आरती करना, भगवान को अपनी क्षमता के अनुसार भोग लगाना, ये भी उत्सव है कि कृष्ण अभी आपको खाना है, अभी आपको आरती लेना है, हाँ अभी हम कीर्तन करेंगे, आपको स्मरण करेंगे, तो ये भी एक उत्सव है। तो ये सब करते रहेंगे तो कृष्णा क्या है हमारे साथ में ही रहेंगे, कृष्णा का संग हमेशा मिलता रहेगा और कभी जाएंगे नहीं। तो वृंदावन में कुछ भी होता है तो उत्सव होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कृष्णा को उत्सव पसंद है। कृष्णा ने पहली बार स्मित किया, स्माइल किया तो उत्सव बन गया। कृष्णा ने करवट ली तो उत्सव बन गया। कृष्णा अभी गौचारण लीला करेंगे, गायें चराएंगे तो उत्सव बन गया। तो वो लोग क्या करते हैं गोपाष्टमी के दिन गायों को जो है सबसे पहले श्रृंगार करते हैं, मोरपंख लगाते हैं, अलग अलग कपड़े लगाते हैं, अलग अलग रूबी ज्वेल्स और अलग अलग जो है ऐसे अलग अलग मालाएं पहनाते हैं, टीका करते हैं, उनको हरी हरी सुगंधीदार घास खिलाते हैं, जैगरी गुड़ देते हैं। और आज के दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो है ऐसे गायों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो है ऐसे क्या करते हैं स्वस्ति वाचन करते हैं, कृष्णा के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा को क्षमता और बल प्रदान करे ताकि गायें जो है ऐसे खुश रहे और कृष्णा भी जो है अपने कर्तव्य बहुत ही अच्छे से कर पाए। तो और रोहिणी मैया जो है सबके लिए बड़ा सा भोजन पकाती है, बड़ा सा फीस्ट देती है कि भाई चलो सभी लोग आएंगे। और रोहिणी मैया जो है सभी, क्योंकि कृष्णा जा रहे हैं तो अभी सभी गोपाल अन्य सारी सखा है वो लोग भी अपनी गायें लेके जाएंगे। तो सभी के पास जो है अपना अपना टिफिन बॉक्स है, वो सेलो का टिफिन बॉक्स आता है, अभी वो वाला नहीं, वो कपड़े में अच्छे से बांध के अपनी पोटली में बांध के वो लोग क्या करते हैं अपना भोजन लेके जाते हैं। तो ऐसे उत्सव है। और उस दिन मतलब उस गोपाष्टमी की अगली रात को कृष्णा यशोदा मैया के साथ यशोदा मैया क्योंकि चिंतित रहती है कृष्णा के लिए, बोले कि कृष्णा तुम जंगल में जाओगे, तुम्हारे चरण कमल तो बहुत ही सॉफ्ट है तो तुम्हें लग ना जाए कृष्णा, तो इसीलिए तुम जो है चप्पल पादुका पहनना। तो बोले कि मैया मैं पहन तो सकता हूँ पर हमारी 9 लाख गायें हैं, सभी के लिए चप्पल बनवा दो।
बोले कि ऐसा, बोले कि तो फिर कैलकुलेशन किया, 9 लाख 4 पैर है तो 36 हो गए, 36 लाख पादुका कहाँ से लाएंगे? बोले ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये कन्वर्जेशन गायें सुनती है तो गायों को बहुत ही आनंद होता है और आंसू आ जाते हैं। तो गायें क्या करती है अपने ग्रुप में, क्योंकि वो गाय है, पशु है, पशु की योनि में, तो उनको पता नहीं है कि कृष्णा 12 वन में से कौन से वन में जाएंगे। तो गायें क्या करती है कि सारी गायें ग्रुप बना के अलग अलग वनों में जाती है और अलग अलग वनों में जाती है और अपने खुरों से जो भी एकदम वो हार्ड जमीन है उसको ऐसे अच्छे से सॉफ्ट बनाती है। और ये करते करते उनको कृष्णा की याद आती है तो उनके आंचलों से इतना दूध बहता है और उनके आंसू बहते हैं। तो आंसुओं और दूध के मिश्रण से व्रज की मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो गई, इतनी नरम हो गई है कि आज भी अगर हम देखेंगे वृंदावन में कहीं कहीं जैसे रमण रेती और वगैरह वगैरह बहुत ही ऐसे स्मूथ मिट्टी है। वो कैसे हुई? ये गायों के दूध से और गायों के जो आंसू है वो उसका मिश्रण होके वो वृंदावन की माटी जो बहुत ही नरम हो चुकी है। तो गायें जो है ऐसे कृष्णा को कुछ कष्ट ना हो ऐसे सोचती है। और जैसे ही यशोदा मैया का तो प्रेम है, वो जाने नहीं देना चाहती है। तो जैसे ही कृष्णा जाते हैं, बोले कि कृष्णा इधर आओ। बोले कि क्या हुआ मैया? बोले कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा टर्बन, तुम्हारी पगड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा सेट कर देती। कर दूं? बोले कि करो जल्दी। तो ऐसे सेट करती है। फिर जैसे जाते हैं, बोले कि ओ एक मिनट कृष्णा, बोले कि मैं क्या सोच रही थी, तुम्हारी धोती ना ढीली हो जाएगी तो थोड़ा अभी ये फूल लगा देते तो वो नहीं होगी। बोले ठीक है, लगाओ जल्दी जो करना है। फिर जैसे आगे बढ़े, बोले कृष्णा इधर आओ। बोले कि मैंने तुम्हारे लिए 4 रसगुल्ले रखे, 5 संदेश रखे। बोले मैया मैं खा लूंगा, आप चिंता मत करो। फिर बोले, फिर आगे बोले कृष्ण, बोले क्या है? मैया बोली अभी मैं तुम्हें नहीं बुला रही, तुम्हारे अन्य से। बोले बलराम इधर आओ और सारे लोगों को इधर आओ। बोले देखो तुम ना कृष्णा के बाएं खड़े रहना, तुम कृष्णा के दाएं खड़े रहना, तुम कृष्णा का ऐसा रक्षा करना, तुम कृष्णा का वैसे रक्षा करना। तो वो जो कृष्णा का एक असिस्टिंग फ्रेंड है उसका नाम, तो वो लकड़ी यूं करके बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तो सारे गोपा हंसने लगे। बोले कि यस, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए। बोले कि हाँ ठीक है, अभी तुम लोग जो है, क्योंकि सारे लोग कृष्णा के साथ साथ चल रहे थे। कृष्णा बोले कहाँ आ रहे हो, 12 पे गए, वापस जाओ, हम जाएंगे आगे। तो ये बहुत ही ऐसे सुंदर जो है वर्णन आता है। और ये गोपाष्टमी की कथा जो है, ये 2 लीला लास्ट में जो रह गई है उसके बिना तो पूर्ण नहीं हो सकती है। आप देखो राधा रानी ने सुना कि आज कृष्णा जो है वन में जाएंगे, बोले कि चलो हम भी चलते हैं। तो सुबल सखा है, क्योंकि वो उनके तो विवाह हो चुके हैं, बड़ी अवस्था मतलब उसमें, तो फिर बोले कि चलो हम भी चलेंगे। तो फिर सुबल सखा जो है राधा रानी का वेश धारण करके घर में बैठ जाते हैं और राधा रानी सुबल सखा बन जाती है ना। और क्योंकि वो सुबल सखा बन जाती है और फिर वो सुबल सखा बन के घर से भाग लेती है और राधा रानी बैठी है। हाँ, और सुबल को भी जाना है। तो वो जटिला को बोलते हैं सूर्य पूजा के लिए जाऊं सासू माँ? तो बोले कि ठीक है जाओ। तो ऐसे करके मतलब राधा रानी जो है सारे गोप बालों के साथ मिल जाती है। और फिर जब सूर्य पूजा का टाइम होता है तो सुबल सखा फिर से सुबल सखा बन जाते हैं और राधा रानी फिर से राधा रानी बन जाती है। यस, इसीलिए आज बहुत सारे मंदिरों में राधा रानी को गोप वेश धारण करवाते हैं। और फिर क्योंकि वो लोग भी जो है ऐसे गोपाल बन के आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि गोपियाँ बोलती हैं कि भाई हमारे से ज़्यादा सौभाग्यशाली तो गोप बाल है, वो कृष्णा के साथ खेल पाते हैं, कृष्णा के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं। हम तो ऐसी है कि हम तो समाज की मर्यादाओं के
वजह से और भी अन्य कारणों की वजह से, हमारे घर वालों के कारणों की वजह से हम कृष्णा के साथ ऐसे खुल के आदान प्रदान नहीं कर पाते, पर ये जो गोपाल लोग हैं वो लोग कर पाते। काश हम भी मतलब क्या बोलते हैं गोपाल होते तो हम भी उनके साथ ये सब आदान प्रदान कर पाते। तो इसीलिए भी उन्होंने गोपाल ऐसे बने हैं। तो कहने का भाव वही है कि भाई ये सब जो लीला है, ये सब स्मरण है, तो कृष्णा की जो माधुरी है वो प्रकट करते। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे विष्णु, कृष्णा, राम, अन्य अवतार, द्वारकाधीश, ये सब समान ही तो हैं। हाँ, ये सब तत्व की दृष्टि से समान है, पर वृंदावन कृष्ण को, गोविंद जी को क्या अलग करता है? तो क्योंकि भगवान महान है, तो महानता तो विष्णु स्वरूप में, राम स्वरूप में, नरसिंह स्वरूप में, द्वारकाधीश प्रकट करते हैं, पर वृंदावन कृष्ण महानता के साथ साथ मधुरता भी, क्या बोलते हैं, मधुरता का भी प्रदर्शन करते हैं, ग्रेटनेस के साथ स्वीटनेस। इसीलिए वृंदावन कृष्ण और वृंदावन लीला की अन्य कोई लीला से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वृंदावन कृष्ण इसीलिए सबसे उच्च, मतलब क्या बोलते हैं, है, और क्योंकि वही है गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। क्यों गोविंद बोला गया, गोपाल, विष्णु या कृष्ण नहीं बोला गया, नहीं बोला जाता, क्योंकि गोविंद इसीलिए बोला गया कि जो गायों और गोपियों को जो आनंद देते हैं वो कृष्ण। इसीलिए टॉप मोस्ट प्लान गोलोक है, क्योंकि कृष्णा का गायों के लिए इतना प्रेम है, सब उनका गो से चालू होता है। गोपाल, गोविंद, गोलोक, गोवर्धन, गोपी, गोपाल, सभी क्या है, गो है। हम नहीं किसी को पसंद करते हैं तो हमारा भी पासवर्ड और सभी चीज़ जो है उसी से ही चालू होता है। तो कृष्णा का जो है से गो गायों से ज़्यादा आनंद है, तो इसीलिए वो गोपाल है। और जो आदि पुरुष है, जिनमें से सारे विस्तार हुए हैं, जो मधुर है, वो ये हमारे गोविंद जी है, और वो हमारे अभिधेय विग्रह है, वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं डीटीज। और राधा गोविंद जी के जो गोविंद, कृष्णा तो पानी में रस है वो भी आ गया, कृष्णा तो ऑल अट्रैक्टिव और सभी बहुत सारे मीनिंग है कृष्णा के, पर गोविंद क्या दर्शाते हैं कि वो जो पर्टिकुलर गाय चराते हैं, ये गोविंद ऐसे हैं जो ना ब्रह्मा को पहचानते हैं ना शिव को पहचानते हैं। वो अपनी लीला में इतने मग्न हैं कि उनको पता ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे चलता है। हाँ, हालांकि वो चाहे तो हो सकता है, जैसे एक बार ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि चलो आज कृष्णा का महाप्रसाद लिया जाए, तो ब्रह्मा जी मछली बन गई यमुना में, क्योंकि उनको पता है कृष्णा खाएंगे और फिर यमुना में हाथ धोएंगे तो जो भी हाथ में लगा है वो मैं खा लूँगा। तो जैसे ही कृष्णा हाथ धोने जाते हैं तो देखा, अरे मछली, ये तो ब्रह्मा है। तो ये कृष्णा ने क्या किया, उनको चिढ़ाने के लिए थोड़ा पानी लिया और बाहर हाथ धो दिए। बोले सबको नहीं मिलता, ये आ गया बड़ा, सबको ये लाभ नहीं मिलता है। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, आप देखो ना, ब्रह्म विवन लीला के बाद ही ये लीला हो। ब्रह्म विवन लीला में 45-46 श्लोकों में जो है ऐसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, पर कृष्णा सुन ही नहीं रहे थे। कृष्णा तो सुन रहे थे, और मेरे ग्वाल बाल कहाँ है, और ग्वाल बाल सोच रहे थे, अरे ये क्या बोल रहा है, 4 मुख वाला, पता नहीं कहाँ से आ गया, कृष्णा को भगवान मानता है, पता नहीं क्या क्या ये बोल रहा है, और कृष्णा अलग ही भाव में थे। तो ये गोविंद की हम मतलब क्या बोलते हैं पूजा करते, और ये हमारे आराध्य देव है। मतलब कहाँ पहुँचना है और किसकी पूजा कर रहे हैं, ये सब लीलाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भाव रे भाव, हमें कहाँ जाना है। और कृष्ण तत्व, ये जो वृंदावन लीला का जो तत्व है, और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन सा भाव देने आए, और हम किस संप्रदाय में दीक्षा लिए और किस संप्रदाय में हमें शिक्षा दीक्षा दोनों ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब बोलते हैं ज्ञान होना चाहिए। और जो बोलते हैं ना भगवान
तत्वतः जानना। ये जो गोविंद तत्व, ये जो वृंदावन का जो तत्व है, क्योंकि आप देखो कोई बोलेगा कि अच्छा श्री संप्रदाय वाले बोलते हैं कि नारायण परम भगवान और नारायण के अवतार कृष्ण है, तो जो संप्रदाय में इतने छोटे छोटे मतभेद है वो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वही है। वो लोग भगवान को, वो स्वरूप को पूजा करके वो वैकुंठ जाएंगे या अन्य लोकों में जाएंगे। इतना कोई ज्यादा दिल पे लेने वाली ये सब बात नहीं है। पर रस की दृष्टि से भक्ति में जो उच्च रस है, ये सारी लीला में, वृंदावन लीला में जो मधुरता है, वो मधुरता को समझना है। और वो मधुरता अगर जो प्रभुपाद ने जो शेड्यूल दिया है और प्रभुपाद ने जो ये महामंत्र दिए, हरे कृष्ण महामंत्र जो करेगा, उसमें बाय डिफॉल्ट ये मधुरता का आस्वादन प्राप्त होगा। यस, इसीलिए ये महामंत्र है अन्य सारे मंत्रों से, क्योंकि भाव और वो विग्रह के प्रति, वो रूप के प्रति आकर्षण वो मंत्र के द्वारा होता है। इसीलिए संप्रदाय में मंत्र दिया जाता है। तो ये जो हरे और हरे कृष्ण जो महामंत्र है, वो महामंत्र ये जो गोपियों का भाव है कृष्णा के लिए, और ये सब ये रसों का आस्वादन करने के लिए और ये लीलाओं को समझने के लिए, और ये लीला सुन के कि वाह कृष्णा कितने जबरदस्त है, काश हमें भी ये लीला सुनने का प्रयोजन क्या है। बोले ये लीला तो हम समझ नहीं पाएंगे ना, ये लीला करना है, अनुसरण मतलब अनुकरण तो करना नहीं है। तो ये लीला सुन के समझ के एक रस प्राप्त करके कृष्णा में मति लगा के ये प्रार्थना करना है कि हाँ चलो हम भी ये सब के साक्षी बने, या ये सब लीला हमारे हृदय में भी स्फुरित हो, और हमारी चेतना जो आत्मा जो है, जो सच्चिद आनंद है, जो आनंद की जो अनुभूति है, वो खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस का अनुभव करके हम जो आर्टिफिशियल, जो सुपरफिलियस, जो आदि व्याधि उपाधि है, जो भौतिक संसार के कष्ट है, वो कष्टों का निवारण क्या है, ये लीलाओं का स्मरण करना और ये लीला में अपनी चेतना लगाना। ये लीला सुन के, उसका कीर्तन करके, उसका स्मरण करके हम ये जितने भी एक्सटर्नली जितने भी समस्याएं हैं, उसका समाधान यही है कि हम भगवान की लीलाएं और भगवत जो तत्व है, जो चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जो महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जो कृष्ण लीला तत्व है, वो तत्व को समझ के हम ये सब स्मरण करें, तब हम आराम से कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे और ये सारी लीलाओं में हमारा मन लगाने के लिए हम प्रेरित हो पाएंगे और नित्य लीला में हमें जाने के लिए इच्छा होगी। सबसे पहले भक्ति में दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करो, इच्छा का विकास करो कि मुझे कृष्णा चाहिए, तब तक वैधि साधना भक्ति है। इच्छा के बिना चलो थियरी से कर रहे हैं या फिर दीक्षा ले लिया, गुरु ने बोला इसीलिए ये सब कर रहे हैं। दूसरा है कि चलो अभी मेरी ही इच्छा हो रही है माला करने की, तो वैधि साधना भक्ति का गोल क्या है कि भक्ति करने की इच्छा को प्राप्त करना, और इच्छा को प्राप्त करेंगे फिर हम वास्तव में भक्ति तत्व समझ के हम भक्ति कर पाएंगे, और फिर ये सब जो प्रयोजन तत्व है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम की गोपाष्टमी महामहोत्सव की हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बताना है या फिर प्रश्न है तो फिर पूछ सकते हैं अनाउंसमेंट के लिए या फिर कुछ और। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण।